कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पास सामने पर लेके आ चुका हूँ। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेना, ठीक है। और आप यहाँ पे इसे अच्छे से याद कर लेते, समझ लो पूरी पूरी मार्क्स आएंगे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हम पूरे पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट करेंगे, हमने पूरा सोचना कर रखा है। तो इस वीडियो को पूरा आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले पूरा रट के जाना, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 12 से 50 7 2 22 23 पूर्णांक आपके यहाँ पर 60 रहने वाला, ठीक है। और कुल प्रश्न संख्या अभी 64 रहेगी, विषय संस्कृत। और कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही आपका अनुक्रमक रोल नंबर, आपको यहाँ पर अंकों शब्दों में रोल नंबर डालना, साला का नाम, डाइस को परीक्षा केंद्र करना, परीक्षा देना, सब कुछ आपको यहाँ पर सही भर देना, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भरने में गलती कर देते हैं, तो आपको भरने में गलती नहीं करना, क्योंकि इससे आपके मार्क्स भी कर सकते हैं। साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि किस में आपको क्या भरना है। तो चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर संख्या पे बोर्ड देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे पहले घंटे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर जूम करके दिखा, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर जूम कर लिया, तो आप अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। तो चलिए आपके पहले तो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक। आपके यहाँ पर आता निर्देशा समुचित विकल्प चित्वा लिखित। तो आपका प्रश्न 1 आता मनसा स्मरणीयम, तो आपका यह था शीघ्र, और बी था सर्वदा, और सी था सततम, और डी था कदा। तो जो आपका यहाँ पर दिया मनसा स्मरणीयम, तो इसका आंसर आपका सी हुआ सततम, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, और इनके आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था सह महान आसीत, तो आपका यह था सर्वज्ञ, बी था सर्वत्र, और सी था कलज्ञ, और डी था धर्मज्ञ। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया सह महान आसीत, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा कलज्ञ, ठीक है। तो आपके यहाँ पर उत्तर में लिख देना कलज्ञ, और साथ ही आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। तो जो आपका दिया सह महान आसीत, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कलज्ञ। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका तीसरा आता है संग्रह भूषणम किम, ठीक है, आपका तीसरा आता है। तो चलिए जो इसके आपके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके इसके 4 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है कमलम, बी आता गरुणा, और सी आता विषम, और डी धनम। तो इसका आंसर आपका सी आंसर हो जाए विषम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चला, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है कृतवान, इस तस्वीर पदे कहा प्रत्यय। तो आपको बताना कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका यह था क्या था, बी था क्या था और सी तुमन, और डी था अनियर। तो यहाँ पर कृतवान इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कृतवतु, ठीक है। कृतवान में आपके यहाँ पर कृतवतु प्रत्यय रहेगा, तो आपका प्रश्न चौथी का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उत्तर में लिख देना कृतवतु। पाँचवा आता मम स्थापना डाउनलोड करता, तो आपका यह था सूर्य प्रतापन, और बी था रुद्र प्रतापन, और सी था प्रतापन, और डी था राणा प्रतापन। तो आपको जो यहाँ पर दिया मम स्थापना डाउनलोड करता, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर रुद्र प्रतापन। आपका प्रश्न 5वें का आंसर आपका बी हो जाएगा रुद्र प्रतापन। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना, आप यहाँ पर देख लीजिए हमने लिख दिया। और साथ ही हमने पहले बता दिया आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते 6वां। तो आपको 6वां आता नीचस इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना कि नीचस में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका यह था प्रथमा, बी आता तृतीया, और सी था पंचमी, और डी था षष्ठी। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि जिस शब्द में आपको आधा साथ देखने को मिले, तो उसमें आपकी षष्ठी विभक्ति रहती है। तो आप यहाँ पर नीचस में आपको आधा साथ देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपकी लगेगी षष्ठी विभक्ति, ठीक है। आपको किसी भी शब्द में आपको आधा साथ देखने को मिले, तो आपको उसमें षष्ठी विभक्ति कर देनी है। तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर आपका डी रहेगा षष्ठी। आपको उत्तर में यहाँ पर षष्ठी लिख देना है। फिर आपका 7वां आता मंदिरस्य विस्पन्न स्थलम वर्धते। तो आपका ये ऑप्शन आता बी आता उद्याने, और सी आता समीपे, और डी आता नाति दूरे। तो यहाँ मंदिरस्य विस्पन्न स्थलम वर्धते, तो इसका आंसर आपका 7वें का आपका ए हो जाए। तो आपको उत्तर में लिख देना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 8वां आता अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको इसमें बताना कि अव्यय कौन सा नहीं है। आपका यह था चा, और बी था पठ, और सी था माँ, और डी था यदि। तो यहाँ पर अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा पठ। तो आपको पठ यहाँ पर उत्तर में लिख देना, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 9वां आता अंत्यम इति स्थानम प्रसिद्धम। ये आपको 9वां आता, ठीक है। 9वां के जो आपका उत्तर वो देखने से पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट ले चलना, क्योंकि आपका यहीं पे आने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और चलिए आपके जो 9वां क्वेश्चन दिया था उसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो पहला ये था यमुना घाट, बी था अस्सी घाट, और सी था सटानी घाट, और डी था कंपू घाट। तो इसका आंसर आपका सी हो जाए सटानी घाट। तो आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना सटानी घाट। फिर आपका 10वां आता गंतुम इतस्मिन् पदे धातु प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि गंतुम में कौन सी आपके यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपको इसको अलग करना है। तो आपका यह था गम प्लस तुमन, और बी था गाम प्लस तुम, सी था गामी प्लस तुम,
और डी गाँव प्लस तुमन। तो यहाँ पर गंतुम इतवासन पदे धातु प्रत्याह चास्ती। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा ए, गम प्लस तुमन। ठीक है, आपका प्रश्न 10वीं का आंसर आपका ए हो जाएगा, गम प्लस तुमन। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो आपके दिए गए थे बहु विकल्पी प्रश्न, वो हमने आपके बेस्ट सॉल्यूशन सहित करा दी, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तर प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखित। प्रश्न 11 आता कदा जागरणीयम। तो आपका हो जाएगा अहनिशम जागरणीयम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट आपको ले चलना, पूरे पे आपको रखना है। और 12 मीरा कस्य स्थाने विज्ञानी दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान। तो इसका आंसर है आपको 12 मीरा गतानुगतिगताया स्थाने विज्ञानी दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान। ये आपका यहाँ 12वीं का आंसर है। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 3 माता अमृतम के आपादित्य। तो इसका आंसर है अमृतम सत्यन आपादित्य। ये आपका यहाँ पर रहेगा 13वीं का आंसर। फिर आपका 14वां आता है कालिदास भार्या का आसीत। तो इसका आंसर है कालिदास भार्या विद्योतमा आसीत। ये आपका 14वीं का आंसर। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 14वां क्वेश्चन करा दिया, 13वां और हमने आपका 12वां करा दिया, 11वां आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए आपका 15वां देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, 15वां रामघट्ट कुत अस्ति। तो इसका आंसर है रामघट्टा मंदाकिनी तटे अस्ति। ये आपका रहेगा 15वीं का आंसर। फिर आपके यहाँ पर 16वां प्रारंभिक शिक्षाम समाप इंदिरा कुत आगच्छत। तो इसका आंसर है प्रारंभिक शिक्षाम समाप इंदिरा शांति निकेतनम आगच्छत। ये आपका रहेगा 16वीं का आंसर। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 17वां आता है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्द से लिखे। तो आपके यहाँ पर 40, 25, 35 को आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो जो आपका 40 आधा 40 को आप यहाँ पर चत्वारिंशत आपको लिखना है, और 25 को आपको यहाँ पर लिखना है पंचविंशति, और 35 को लिखना है आपको पंचत्रिंशत। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है। तो 18वां देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 19वां स्व पाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखे। तो आपको यहाँ पर एक श्लोक लिखना है। तो पहला आपके यहाँ तो हमने यहाँ पर श्लोक लिख दिया। आप यहाँ पर देखते हैं मनसा सततम स्मरणीयम बचसा सततम वदनीयम लोकतम मम करणीयम और लोकतम मम करणीयम। ये आपके यहाँ पर श्लोक लगे। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ 20वां आता भारतीय कोशा अकस्मात वृद्धि में आती। ये आपका आता 20वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा भारतीय कोशा व्यय तो बुद्धि में आती। आपके यहाँ पर आएगा आपके यहाँ 20वें क्वेश्चन का आंसर। फाइनली आपके प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 20 तक जो आपके यहाँ पर दिए थे लघु उत्तरीय प्रश्न, वो हमने आपके बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दी। साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है प्रश्न 11 से 24 तक, सॉरी प्रश्न 21 से 24 तक। तो आपका निर्देश आता है निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखित। तो आपके यहाँ पर देते हैं अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रसारणाम उत्तराणी संस्कृतम लिखित। तो आपके यहाँ पर आता है गद्यांश। तो पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना है। ठीक है, अब चलिए इसके पहले क्वेश्चन आता है उज्जैनिया निकटम की नामक ग्रामी अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर उज्जैनिया निकटे कपित नामक ग्रामा अस्ति। फिर आपके यहाँ पर दूसरा तत्व का नामा कश्चित विप्रा प्रतिवस्ती इसमें। तो इसका आंसर है तत्व आदित्य दासा नामा कश्चित विप्रा प्रतिवस्ती। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर देख लीजिए। फिर तीसरा आता तत्व ग्रह का नाम बाल को जाए। तो तीसरे का आंसर देख लीजिए। चौथी का आंसर, 5वें का आंसर। ठीक है, जो आपका 5वां दिया आदित्य पास का तत्व संधि विच्छेद करूँ। तो इसका आपको संधि विच्छेद करना। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा आदित्य प्लस उपास का, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हमने यहाँ पर प्रश्न कैसे करा दिया है। फिर आपका प्रश्न 22 आता है जो कि आपका यहाँ आता पद्यांश। तो इसे पूरा आपको पढ़ लेना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है सविता उदय कथम भवती। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सविता उदय ताम्रा भवती। फिर आपका दूसरा महताम एक रूपता कदा भवती। तो इसका आंसर है महताम एक रूपता संपत्ताव चा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए संपत्ताव चा विपत्ताव चा भवती। फिर आपका तीसरे का आंसर आता संपत्ताव चा विपत्ताव चा महताम एक रूपता। और चौथे का आंसर आपका रहेगा सविता अस्तमेति ताम्रा। और 5वें का आंसर आपका एव प्लस अष्टम प्लस एति। ठीक है, आपके यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ 5वें का आंसर। तो आपका यहाँ पर हमें 22वें का 23वां आता है। तो 23वां में आपको यहाँ पर इनको आपको क्रम से भरना। तो पहले में हमें सेवा में भर दिया, दूसरे में आपको अस्थि, तीसरे में आपको कर्म भर देना, चौथे में आप यहाँ पर देख लीजिए 5वें में। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ भर देना और स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर लिखना आपके यहाँ पर आते हैं निबंध। ठीक है, आपके निबंध आते हैं। तो आप किसी एक पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर दीपावली पर आपके यहाँ पर 5 वाक्य लिख दिए, आप यहाँ पर 6 वाक्य लिख दिए। तो यहाँ से आपको 5 वाक्य याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ दीपावली एका धार्मिका उत्सवा अस्ति दीपावली उत्सवा शरत्कालस्य मध्ये भवति अस्मिन् दिने सर्वे जना
पसंद ना होती इस तरह से आपके दिए तो पूरा आपको याद करना फाइनली पूरा पेपर करा दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पे पूरा रट के जाना, पूरी मार्क्स लाएंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।